हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन देव आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एक्सपर्ट टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो लेकर आया हूं और आपको इस वीडियो में उत्तराखंड समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान करूंगा। और इन योजनाओं के तहत मैं आप लोगों के बीच में उत्तराखंड समाज कल्याण के द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं उससे संबंधित वीडियो में आप लोगों के बीच में लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि मेरे द्वारा आपके लिए जो भी योजनाओं से संबंधित जानकारियों से संबंधित जो वीडियो जब बनाई जाती हैं उन वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, योजनाओं की जानकारी के बारे में जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप में जाकर जो है क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च करते हैं समाज कल्याण। समाज कल्याण करके हमने यहाँ पर सर्च किया तो आपको नीचे दिख जाएगी कि समाज कल्याण योजना 2024 उत्तराखंड करके आप इसको क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक बड़ा सा पेज खुलकर आ जाता है। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, आप देखिए, उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड पेंशन योजना 2024 शुरू की गई है। इस पेंशन योजना के लिए आवेदन सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। उत्तराखंड पेंशन योजना 2024 के तहत 4 प्रकार की पेंशन प्रदान की जाएगी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन और विधवा पेंशन। तो साथियों, ये सारी पेंशन व्यवस्थाएं जो भी लागू की जाती हैं ये आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसी प्रकार से यहाँ पर जाएं और उसके बाद आप नीचे आए तो यहाँ पर एक साइड में आपको दिखेगा कि उत्तराखंड का मानचित्र है, इसको आप क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पोर्टल खुल के आ जाएगा और इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अन्य सेवाएं, और क्या क्या सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं समाज कल्याण द्वारा दिखी है, जैसे जनप्रतिनिधि हेतु है, बैंक हेतु, वेब लिंक, NSAP रिपोर्ट, विश्लेषण हेतु जानने योग्य प्रश्न। ये तमाम सारी जानकारियाँ इस पर दिख जाती हैं। उसके बाद आप दाएं ओर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है नागरिक सेवाएँ, जिसमें पेंशन अनुदान स्थिति, कैसे आवेदन करें, पेंशन की राशि कैसे जानें, मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे खोलें और कैसे अपना कॉन्टैक्ट इसमें जोड़ें, और आजकल नवीनतम क्या चीज़ जानकारी दी गई हैं इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में क्या क्या योजनाएं पेंशन संबंधित चलाएगी और कितने लोगों को इससे लाभान्वित किया गया। विधवा पेंशन योजना है, उस पर पात्र पेंशनर जो हैं 2,15,124 हैं। कुल प्रोसेस पेंशनर जो चल रहा है अभी 1,95,924 हैं और पेंशन राशि जो है 33.65। आप विस्तार से जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी जिले वाइज। दिव्यांग पेंशन के तहत पात्र पेंशनर हैं 82,967 और कुल प्रोसेस पेंशनर हैं 75,241 और पेंशन राशि जो है 11.36। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो पूरे उत्तराखंड की सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वृद्धावस्था जो पेंशन है उस पर जो है पात्र पेंशनर जो है 5,45,879 हैं। कुल प्रोसेस पेंशनर जो हैं 4,85,896 हैं और पेंशन राशि 73.42 हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे जनपदों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और किसान पेंशन जो है पात्र पेंशनर जो है अभी के समय में 27,395 हैं और कुल प्रोसेस पेंशनर जो है 23,906 हैं और पेंशन राशि जो यहाँ पर जो है 2.89 है। उसको भी आप पूरी तरह से पूरी लिस्ट उत्तराखंड की जान सकते हैं। तो सभी पेंशन योजनाओं में पात्र पेंशनरों की जो संख्या अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आप सभी लोगों के बीच में इस प्रकार से है 8,71,365 और कुल प्रोसेस पेंशनर जो हैं 7,80,971 और पेंशन राशि जो है 121.32 है। तो मित्रों, इस पोर्टल पे आप लोगों ने देखा कि कितने पेंशनर विधवा पेंशन से संबंधित हैं, दिव्यांग पेंशन से संबंधित हैं, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, किसान पेंशन से संबंधित है। इसके बाद आप सीधे बैक जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है। तो आप इसको खोलेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर 1,500 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है। 60 वर्ष से 79 आयु तक के BPL लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपया प्रति माह और राज्य सरकार द्वारा 1,300 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। तो टोटल मिलाकर 1,500 रुपये की पेंशन राशि जो है वृद्धावस्था पेंशन जो है दी जाती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन
सामने आता है हम लोगों के, और जिसकी जानकारियां हम लोगों को होनी चाहिए, वो है कि उत्तराखंड समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना जो है 2 दिसंबर 2011 को हुई, जिसकी जो निदेशालय है वो हमारा देहरादून में है, जो कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय देहरादून में स्थापना की गई। इसमें अब आपके लोगों के बीच में एक मन में एक सवाल आता है, और ये चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए कि उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन कितनी है। तो उत्तराखंड में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के नागरिकों के लिए सामाजिक योजना पेंशन के तहत जो है 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और इसके बाद एक और चीज़ कि पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है। तो यानी कि ये जो है हमारे उत्तराखंड में विधवा पेंशन की जो योजना है उसके तहत इसमें जो है अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के का अंतर जितना कम होगा पेंशन राशि उतनी ही कम दी जाएगी। विधवा के लिए पेंशन राशि 1000 रुपये तय की गई है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को 1000 रुपये पेंशन के रूप में मिलती है। और अब हम यहाँ पे जानेंगे कि तमाम प्रकार के जो योजनाएं चलाई गई हैं उस योजनाओं के अंतर्गत एक योजना ये भी है समाज कल्याण द्वारा कि दिव्यांगों को शादी के लिए उत्तराखंड सरकार कितना रुपया की मदद करती है। तो दिव्यांगों के लिए जो उत्तराखंड सरकार है वो जो है उनके विवाह के लिए 25,000 रुपये की धनराशि मदद के रूप में देती है। और अब एक जानकारी आप लोगों के बीच में और देना चाहूँगा कि उत्तराखंड में किसान पेंशन कितनी है। आप देखेंगे तो उत्तराखंड में किसान पेंशन जो 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को दी जाती है, जिनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हों, और किसी अन्य स्रोतों से उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है, तो उनको 1200 रुपया प्रति माह किसान पेंशन के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में विधवा पेंशन कितनी मिलती है। तो उत्तराखंड में विधवाओं को जो पेंशन मिलती है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता 1200 रुपये प्रति माह की पेशकश की जाती है, यानी कि 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें मिलती है। तो मित्रों, ये तो थी हमारे पास जो विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। इस पेंशन के तहत जो जानकारी मैंने आपको दी, उसके बाद एक जानकारी आती है कि गरीब पेंशन योजना क्या है। अब गरीब पेंशन योजना को आप समझने से पहले आप देखेंगे कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे 6000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के रूप में ले सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया कि जो समाज कल्याण के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उस योजनाओं में किन किन लोगों को और किस किस सुविधा के अनुसार, योजना के अनुसार जो है लाभ मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उत्तराखंड में शादी अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कितना रुपया एकमुश्त बेटियों की शादी के लिए दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 50,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, वो भी अधिकतम 2 बेटियों को। ऐसा नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा बेटियां हैं, 2 से अधिक बेटियां हैं तो उनको भी नहीं, बल्कि अधिकतम आपकी 2 बेटियों को कम से कम 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि आप लोगों को दी जाएगी। तो तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं यहाँ पर समाज कल्याण के द्वारा बनाई गई हैं। मैं इस पर भी आप लोगों को धीरे धीरे करके किस प्रकार से विधवा पेंशन लगाई जाती है और वृद्धावस्था पेंशन कैसे लगाई जाती है, विकलांग पेंशन कैसे लगाई जाएगी, तो इन पेंशन को लगाने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, उससे संबंधित मैं इसकी अगली वीडियो में आप सभी लोगों को वो सारी जानकारी दूंगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में उत्तराखंड पेंशन योजना के तहत 4 प्रकार की जो पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और किसान पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तो इनके फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होता है, उसकी सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को तमाम प्रकार की जो जानकारी हैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार से मैं तरह तरह की जानकारियों से संबंधित आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ और
आगामी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारियों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस चीज़ की जानकारियाँ चाहिए और कौन कौन सी जानकारियों की संबंधित वीडियो मुझे बनानी है। तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।